1 नवंबर के द हिंदू में आपको क्या क्या पढ़ना है ये बताने वाली हूँ। चलिए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक हमारा आया है जो कि पढ़ना है, इम्पॉर्टेंट है। तो हमारा ये है COP27 फॉर्म्स लॉस एंड डिमांड फंड न्यू पैनल टू डिसाइडेड स्ट्रक्चर। ठीक है, तो COP27 में क्या फॉर्म किया गया है? लॉस एंड डिमांड फंड, इसको LND फंड भी कहते हैं। तो इसमें देखो, इसमें डेलीगेट आया और ये जो हो रहा है यूएन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस शर्म अल शेख इजिप्ट में हो रहा है, ये याद रखना है COP27 का। और इसमें इस्टाब्लिश किया गया है लॉस एंड डिमांड फंड, ठीक है, LND। और इसमें क्या है? क्रूशल क्वेश्चन सच एज हु विल मैनेज फंड, वेदर कंट्रीब्यूट एक्सपेक्टेड फ्रॉम लार्ज डेवलपिंग कंट्रीज। तो ये सारी चीज़ें हैव बीन लेफ्ट टू ट्रांजिशनल कमेटी पे ये छोड़ दिया गया है। और दैट विल मेक रिकमेंडेशन फॉर द अडॉप्ट ऑफ द फंड एट नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज एट UN फ्रेमवर्क कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट टू बी अपहेल्ड इन UAE इन 2023। अब ये डिसाइड होगा जब UAE में होगा 2023 में, तब ये डिसाइड किया जाएगा। ठीक है, कॉन्फ्रेंस और नियरली 45,000 पार्टिसिपेंट हैं इंक्लूडिंग इंडिजिनस पीपल, सिविल सोसाइटी एंड यूथ एंड चिल्ड्रन। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ है, कुछ चीज़ें हैं कि व्हाट इज़ लॉस एंड डैमेज। लॉस एंड डैमेज है क्या, जिसके फंड की बात की जा रही है। द फ्रेज रिफर्स टू कॉस्ट ऑलरेडी बीन इनकर्ड फ्रॉम क्लाइमेट फ्यूल्ड वेदर एक्सट्रीम और इम्पैक्ट लाइक राइजनिंग सी लेवल। इसमें है क्लाइमेट फंड सो फार हैज़ फोकस ऑन कटिंग CO2 इमिशन। इसमें फोकस है कटिंग CO2 इमिशन की। ठीक है, वाइल अ थर्ड ऑफ इट वेंट टूवर्ड हेल्प ऑफ कम्युनिटीज़ अडॉप्ट टू फ्यूचर इम्पैक्ट। अब इसमें देखते हैं, लॉस एंड डैमेज फंडिंग इज एक्सपेक्टेड टू कवर कॉस्ट ऑफ डैमेज दैट कंट्रीज कैन नॉट अवॉइड और अडाप्ट टू। इसमें बात की जा रही है कि जो लॉस और डैमेज फंडिंग है वो क्या है, एक्सपेक्टेड टू कवर, वो कवर करेगी कॉस्ट ऑफ डैमेज, जो कॉस्ट ऑफ डैमेज होगा कंट्रीज़ में जो कैन नॉट अवॉइड और अडॉप्ट टू। ठीक है, इसमें है रिपोर्ट बाय 55 वनरेबल कंट्रीज एस्टिमेट किए गए हैं देयर कंबाइंड क्लाइमेट लिंक लॉसेज इन द लास्ट 2 decades totally vulnerable countries, and campaigner argue that rich countries that cause the bulk of climate change in historical greenhouse gas emission should pay। ये भी याद रखना है। तो इससे हमें ये पता चला कि हाँ, लॉस एंड डैमेज फंड की बात की गई है। अगर ऐसे आता है लॉस एंड डैमेज फंड, तो कई लोग उसको अगर नहीं पढ़े हैं न्यूज़पेपर में, तो वो इकोनॉमी से कनेक्ट कर लेंगे कि फ़ंड की बात हो रही है, और वहाँ पे वो गलत हो सकते हैं, क्योंकि ये COP27 में बात की गई है। ये याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे एक ये न्यूज़ आई है, ये भी पढ़नी है। ग्रेट नॉट साइटिंग अनटैंगल अ माइग्रेशन मिस्ट्री। तो यहाँ पे क्या पढ़ना है कि एक माइग्रेटरी बर्ड्स की बात यहाँ पे की जा रही है। एवियन माइग्रेशन एक जो इंडेंजर्ड कैटेगरी में है, कैलेड्रिस टेनरोस्ट्रिस, ठीक है, हॉर्स फीड 1821, ये माइग्रेट करके आई है केरला कोस्ट में। ठीक है, तो इस बारे में बात की जा रही है। तो इसको जस्ट ऐसे नॉलेज के लिए जान लेना है कि हो सकता है आ सकती है। और इसको वन टैग्ड विथ मॉस्क्वा रिंग। अब देखो क्या है ये रिंग, ये रिंग ये यहाँ पे बनी हुई है। ठीक है, ये रिंग यहाँ पे बनी हुई है। तो इस रिंग के बारे में बात की जा रही है कि इसके जो ये बर्ड है, जो ये पक्षी है, उसके पैर में ये रिंग जो है टैग है। ठीक है, ये टैग लगा हुआ है इसमें रिंग के फॉर्म में, MOSKVA रिंग है ये। ठीक है, और ये बर्ड जो है, बर्ड जो आई है, ये बताया जा रहा है कि 150 जो ये देखा गया है, जिसमें अबाउट 150 माइग्रेटरी वेडर्स इंक्लूडिंग रेयर स्ट्रैगलर, कैस्पियन, ग्रे प्लोवर, मतलब इसमें बताया जा रहा है कि बहुत सारी जो है माइग्रेट करके आती हैं। इसके बाद हमें ये वाला पढ़ना है, चार्टिंग द इकोनॉमिक जर्नी अहेड। ठीक है, ये पढ़ना है। इसमें बात हो रही है बिग क्वेश्चन बिफोर इंडिया इज़ वेयर इकोनॉमी विल बी 25 ईयर्स फ्रॉम नाउ। अभी से 25 ईयर्स की बात की जा रही है, बाय 20
47 इंडिया भी कंप्लीट 100 ईयर्स आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो 100 साल पूरे हो जाएंगे आज़ादी के। बाय दैट टाइम विल इंडिया अचीव स्टेटस ऑफ डेवलप्ड इकोनॉमी, ये बोला जा रहा है कि क्या तब तक इंडिया अचीव कर पाएगी डेवलप्ड इकोनॉमी के टाइटल को, ठीक है, विच मीन्स अचीविंग अ मिनिमम पर कैपिटा इनकम इक्विवेलेंट होना चाहिए $13,000 के। तो ये बोल जा रही है इंडियन इकोनॉमी जर्नी स्टार्टेड विथ इंडिपेंडेंस, तो ये इंडिपेंडेंस के साथ स्टार्ट हुई जर्नी। इट इज़ नॉट रियलाइज्ड ऑफन दैट इंडियाज इकोनॉमिक प्रोग्रेस इन फर्स्ट हाफ ऑफ 20th सेंचुरी अंडर ब्रिटिश रूल वॉज डिसमल, ठीक है। इसमें है अकॉर्डिंग टू वन एस्टिमेट ड्यूरिंग द 5 decade इंडिया एनुअल ग्रोथ रेट वॉज just 0.89% with the population growth at 0.83%, per capita income grew at 0.06%. It is not surprising that immediately after independence growth became most urgent concern for policy maker। उसके बाद हमेशा ग्रोथ से रिलेटेड चीज़ें की गई और इसमें क्राइसिस की भी बात की गई है जो 1991 में था, ठीक है। और इसमें आइडिया हुज टाइम टू ब्रेक द पास्ट केम इन 3 इंपॉर्टेंट डायरेक्शन। इसमें था डिसमेंटलिंग कॉम्प्लेक्स जो रिजीम है लाइसेंस एंड परमिट का, लाइसेंस एंड परमिट राज जो था उसको डिसमेंटल करना। सेकेंड रिफंडिंग द रोल ऑफ स्टेट, ठीक है, रीडिफाइन करना जो रोल है स्टेट का। थर्ड इनवर्ड लुकिंग ट्रेड पॉलिसी। तो ये 3 चीज़ें यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, ये देखनी है। इंडिया हैज़ नो चॉइस बट टू ग्रो फास्ट गिवन द प्रेजेंट लेवल ऑफ पर कैपिटा इनकम, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे बात करी जा रही है और कुछ जिक्र यहाँ पे कोविड की टाइम की भी हुई है, ठीक है, कि कोविड-19 दैट रशिया यूक्रेन वॉर भी अफेक्ट किया है इकोनॉमी को, ठीक है। पोस्ट कोविड-19 वॉर रशिया यूक्रेन देयर इज़ नीड टू ले डाउन अ रोड मैप फॉर इंडिया टू फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए करने की ज़रूरत है, ठीक है। फिर इसमें बात करें तो राइजिंग इन्वेस्टमेंट रेट डिपेंड ऑन नंबर ऑफ फैक्टर, प्रॉपर इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट में मस्ट बी क्रिएट एंड सस्टेन, ठीक है। इसमें स्ट्रेंथन सोशल सेफ्टी नेट की बात की जा रही है। इंडिया नीड टू ऑब्जर्व न्यू टेक्नोलॉजीज एमर्ज दैट विल एमर्ज इट्स डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी। रैपिड पेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन की बात हो रही है विच इंडिया सॉ द बिगनिंग ऑफ 1919, ठीक है। इंडिया टुडे इज़ द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, ये याद रखना है। जैसे आंसर आए क्वेश्चन जैसे मेंस में आए तो हम इंट्रो में डाल सकते हैं कि इंडिया इज़ द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, दिस इज़ इम्प्रेसिव, जो एक इम्प्रेसिव अचीवमेंट है। हाउएवर इन रिलेशन विथ पर कैपिटा इनकम इट्स डिफरेंट स्टोरी, पर जब पर कैपिटा इनकम की बात करेंगे तो ये डिफरेंट हो जाती है यहाँ पे स्टोरी, क्योंकि इंडिया की रैंक 142 है आउट ऑफ 197 कंट्रीज़ में, ठीक है। तो इसमें कुछ ऐसी बात की जा रही है जो इंडिया के इकोनॉमी को लेके, ये देखा। फिर नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर रेफ्यूज़ीज़ को लेके बात की जा रही है कि प्लेस फॉर ऑल रेफ्यूज़ीज़ अंडर इंडियाज़ वेलफेयर अम्ब्रेला। तो यहाँ पे कुछ बातें की गई हैं जो कि हमें जाननी है। दिस मंथ मेकर येट अनदर एनुअल 16 डे ऑफ एक्टिविज्म, ठीक है, आगे जेंडर बायस्ड वायलेंस के खिलाफ वर्ल्ड इज़ फेस्ड विद द ग्लोबल इंक्रीज इन रिप्रोड। अब देखो यहाँ पे बोला जा रहा है कि दिस मंथ मार्क येट अनदर एनुअल 16 डे ऑफ एक्टिविज्म के तौर पे इस मंथ को देखा गया। इसमें अगेंस्ट जेंडर बायस वायलेंस, ठीक है, एज इवन एज द वर्ल्ड इज़ फेस्ड विद ग्लोबल इंक्रीज इन रिपोर्टेड डोमेस्टिक वायलेंस। तो डोमेस्टिक वायलेंस वर्ल्ड में देखी जा रही है, चाइल्ड मैरिजेस देखे जा रहे हैं, ट्रैफिकिंग, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन एंड अब्यूज़, ये सारी चीज़ें देखी जा रही हैं। द कूप इन म्यांमार, तालिबान टेक ओवर इन अफ़गानिस्तान, ठीक है, तालिबान ने जो टेक ओवर किया है अफ़गानिस्तान में। रशिया इन्वेजन यूक्रेन, और इसमें क्या है दैट हैव ऑल अकर्ड इन लास्ट 18 मंथ have each underscored the fact that women bear a disproportionate burden in the conflict, especially those forced to flee their homes and seek refugees in other countries। तो वुमेन जो हैं उनको ज़्यादा ही फेस करना पड़ा है। इकोनॉमिक एक स्ट्रेसर रिजल्टिंग क्या हुआ, इकोनॉमिक स्ट्रेस की वजह से कोविड-19 में एग्जरबेट द सिचुएशन, ये सिचुएशन को और भी वर्स कर दिया। इम्पॉर्टेंट जो मार्कर्स हैं जेंडर इक्वालिटी में और प्रोटेक्शन ऑफ सिविलियन हैव बीन रिवर्स्ड इन मेनी कंट्रीज़। अब इसमें एक चीज़ देखें, ग्लोबल थीम क्या है,
ग्लोबल थीम अगर यहाँ पे हम देखते हैं, ग्लोबल थीम इस साल है 16 डेज ऑफ एक्टिविज्म अगेंस्ट जेंडर बेस्ड वायलेंस, यूनाइट नाम दिया गया, एक्टिविज्म टू एंड, ठीक है, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड गर्ल्स की बात यहाँ पे की जा रही है। यहाँ पे 16 डेज ऑफ एक्टिविज्म रन एनुअली फ्रॉम नवंबर 25 से, ठीक है, और ये चलेगा कब तक, इंटरनेशनल डे अगेंस्ट वायलेंस अगेंस्ट वुमेन टू दिसंबर 10 तक ये चलने वाला है। तो ये बात यहाँ पे याद रखनी है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बात की गई है। अब कॉज ऑफ रेफ्यूज़ीज़ की देखें तो इंडिया के देखें तो ऑल मीन्स फॉर रेफ्यूज़ीज़ इन इंडिया दे आर, देखिए यहाँ पे देखेंगे तो 2,12,000 रेफ्यूज़ीज़ हैं इंडिया में। इसमें कुछ ऐसे हैं जिनको सपोर्ट मिलता है गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, मोर देन हाफ ऑफ होम आर वुमेन, इसमें ज़्यादातर वुमेन भी हैं। रेफ्यूज़ीज़ कैंप जो है, रेफ्यूज़ी जो इंडिया में आए हुए हैं दूसरी कंट्रीज़ से, वुमेन एंड गर्ल भी हैं। इंडिया इंश्योर दैट रेफ्यूज़ीज़ कैन protection service that are on a par with their fellow Indian host for those refugees registered directly by the government such as those from Sri Lanka, ठीक है, श्रीलंका से भी हैं कुछ रजिस्टर्ड हैं डायरेक्टली बाय गवर्नमेंट एज दोज फ्रॉम श्रीलंका। अब इंटाइटल्ड हैं कुछ आधार कार्ड से, पैन कार्ड से, इकोनॉमी एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए। तो यहाँ पे सारी चीज़ें रखी गई हैं। यंग रेफ्यूज़ीज़ फ्रॉम म्यांमार, ठीक है, यंग रेफ्यूज़ीज़ फ्रॉम म्यांमार हुम आई रिसेंटली मेट, ये बता रहे हैं ये कि एक रेफ्यूजी से मिले जो म्यांमार से है। उसने बताया कि सी वॉज द फर्स्ट लेडी इन हर इंटायर कम्युनिटी टू इंटर अ यूनिवर्सिटी इन इंडिया, बोल रही है वो फर्स्ट लेडी है इंटायर कम्युनिटी की जो यूनिवर्सिटी जा पाई है। लाइक मेनी अदर रेफ्यूजीज़ हु हैव बेनिफिटेड फ्रॉम नेशनल प्रोग्राम, सी इज़ ग्रेटफुल टू इंडिया एंड इट्स पीपल। वो बोली कि वो ग्रेटफुल है इंडिया की और वहाँ की, यहाँ के पीपल्स की। हर डिटर्मिनेशन एंड ड्राइव आर catalyst to help women overcome the hardest challenge, that is to influence and change attitude given that many barrier to women empowerment को भी बढ़ावा मिलता है, that are attributed to patriarchy and patrilineal tradition that deeply entrenched in many societies। तो ये सारी चीज़ें भी हैं कि और देखो कमिटमेंट टू प्रायोरिटाइज जेंडर इक्वालिटी प्रोग्राम, जो जेंडर इक्वालिटी प्रोग्राम को इनकरेज किया गया, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है, और इसमें रिजल्टिंग इकोनॉमिक एंड सोशल पोटेंशियल फॉर वुमेन टू बिल्ड सोसाइटल रेजिलियंस थ्रू हर्डर फ्यूचर शॉक। एज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंटली ऑब्जर्व द प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमैनिटी इज इनकम्प्लीट विदाउट एम्पावरमेंट ऑफ पीपल। तो ये सारी चीज़ें भी ध्यान देनी है जो कि इम्पॉर्टेंट है। फिर हम आगे आएंगे, यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट है, एक आया थ्रेट टू फेडरलिज्म इन एग्रीकल्चर एजुकेशन। तो यहाँ पे केरला हाई कोर्ट ने रिसेंटली क्या किया है, केरला हाई कोर्ट रिसेंटली एन्यूल्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ वीसी ऑफ केरला यूनिवर्सिटीज़ ऑफ फिशरीज एंड ओशन स्टडीज़ क्यूफोस का। तो कोर्ट ने कहा कि अपॉइंटमेंट जो हुई है वो वायलेट करती है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को, वायलेट करती है यूजीसी रेगुलेशन जो 2018 का है। और इसमें दो चीज़ इन्होंने बताई है, दो स्पेसिफिक वायलेशन बताई है, ठीक है, दो स्पेसिफिक वायलेशन की बात करी है। एक तो यहाँ पे बात की जा रही है सच कमेटी रिकमेंडेड अ सिंगल नेम एंड नॉट अ पैनल की बात की गई है। इन दिस सर्च कमेटी स्टेट गवर्नमेंट इंक्लूड डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ यूजीसी नॉमिनी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न की बात करें तो इसमें बात की जा रही है कि एग्रीकल्चर इंक्लूड किया जाता है लिस्ट सेकेंड में जो स्टेट लिस्ट है 7th शेड्यूल में, और एग्रीकल्चर एजुकेशन डिटैच है फ्रॉम स्ट्रीम ऑफ हायर एजुकेशन और अटैच्ड है सेकेंड लिस्ट में, और एंट्री 14 लिस्ट के सेकेंड रीड में है कि एग्रीकल्चर इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर एजुकेशन एंड रिसर्च की बात की जाए। तो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये बोला जा रहा है कि वायलेशन हुआ है यूजीसी का, ठीक है। केरला हाई कोर्ट हैज़ शॉर्ट टू सब्स्टिट्यूट रोल ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च विद यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन रेगुलेशन, ये भी याद रखना है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है, जो आज हमें देखने के लिए है। आगे आएंगे हम, इसके बाद हमारा ये आ गया है फर्स्ट लुक एट न्यू डेटा प्रोटेक्शन बिल। फर्स्ट लुक एट न्यू डेटा प्रोटेक्शन बिल की बात की जा रही है। यहाँ पे बात हो रही है डेटा पर्सनल, इसमें डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल की 2022 की टीपी बिल की। इसमें नाउ बीन मेड ओपन फॉर पब्लिक कमेंट, दिस इज़ द 4th
डेटा प्रोटेक्शन लॉ है इंडिया में, करेंट लीगल फ्रेमवर्क, प्राइवेसी इंश्राइंड इन आईटी रूल्स। तो मतलब हम इसमें डिस्कस कर चुके हैं। हाँ, कुछ चीज़ें ये हैं यहाँ पे, जैसे कि एस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस है, ठीक है, जिसमें अपहेल्ड है फंडामेंटल राइट बाय सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू इंफॉर्मेशनल प्राइवेसी की बात की जाती है। बिल डज नॉट अवे विद द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंसिटिव पर्सनल डेटा की बात कह रहा है कि बिल डज नॉट अवे विद कॉन्सेप्ट ऑफ सेंसिटिव पर्सनल डेटा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि हमें देखनी है, ये हम शॉर्ट नोट में भी डिस्कस करेंगे, आगे आएंगे। तो ये था हमारा आज का द हिंदू का एनालिसिस। पसंद आए वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।